3 टाइप हो गए हमारे, है ना। लिखो सवाल टाइप नंबर 4। चलिए भाई सवाल लिखेंगे। चैप्टर चल रहा है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, हाँ जी, साझेदारी। क्वेश्चन लिखेंगे, राम और श्याम क्रमशः 60,000 रुपए तथा 80,000 रुपए लगाकर तथा 80,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। परंतु 6 महीने बाद परंतु 6 महीने बाद राम 6 महीने बाद राम 40,000 रुपए और निवेश करता है। जबकि 9 महीने बाद जबकि 9 महीने बाद श्याम 20,000 रुपए वापस कर लेता है। हाँ, यदि वर्ष के अंत में कुल 93,000 रुपए का लाभ हुआ हो, 93,000 रुपए का लाभ हुआ हो, तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो, अब तक हम जो कर रहे थे वो सिंपल था कि जितना अमाउंट दे रखा था उतना समय। भाई आप लोग आए नहीं थे, थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देता हूं। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा, साझा या साझेदारी या पार्टनरशिप, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जब पार्टनरशिप होती है तो बिजनेस में ही होती है, ठीक है। अब बिजनेस में अगर पार्टनरशिप हो रही है तो यहाँ पे लॉस का तो कोई रोल है नहीं, यहाँ पे केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब प्रॉफिट होता कैसे है कि अगर हम लाभ निकाल रहे हैं तो लाभ बराबर होता है आपका पूंजी गुना समय। कि मतलब जितना आपने पैसा लगाया वो आपकी पूंजी, जितने समय के लिए लगाया उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, लाभ निकल के आएगा, ठीक है। अगर तुम्हें पूंजी निकालनी है, जैसे हमने वो चैप्टर नहीं पढ़ा था चाल समय दूरी ट्रेन वाला, तो उसमें भी 3 ही चीज होती थी कि चाल, दूरी और समय। इसमें भी 3 ही है, लाभ, पूंजी और समय। अब तुम्हें पूंजी निकालनी है तो समय को हटाना पड़ेगा, तो पूंजी बराबर होती है आपकी लाभ बटे समय। समय निकालना है तो समय बराबर होता है लाभ बटे पूंजी, ठीक है। दूसरी चीज, कि अगर निवेश किए गए धन में समय या सेम, डायरेक्ट लिख देता हूं, अगर आपका टाइम सेम है, मतलब जो पैसा निवेश किया है वो बराबर बराबर समय के लिए किया गया है, तो लाभ का अनुपात बराबर होगा पूंजी के अनुपात के, ठीक है। दूसरा, अगर आपका कैपिटल सेम है यानी कि पूंजी, तो इस केस में क्या होता है, समय का लाभ का अनुपात बराबर होगा
ठीक है क्या चीज? मान लो दो लोग हैं ए और बी, ठीक है, दोनों ने निवेश किया 50,000 रुपए, या एक ने निवेश किया 50,000 रुपए और एक ने निवेश किया 80,000 रुपए, ठीक है, और वर्ष के अंत में दोनों के दोनों 6500 रुपए का लाभ कमाते हैं, ठीक है, वर्ष के अंत में दोनों कितना लाभ कमाते हैं? 6500 रुपए का लाभ कमाते हैं। अब हमें क्या चाहिए भाई? सबसे पहले तो हमें उनका लाभ इस पे चाहिए कि उन्होंने कितना कितना कमाया, ठीक है। अब लाभ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है कि लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय, ठीक है। पूंजी कितनी कितनी लगाई है? 50,000 और 80,000। समय दोनों का मान लो 1 वर्ष है कि भाई दोनों ने एक एक वर्ष के लिए पैसा लगाया, तो गुना 1, और इसमें भी क्या गुना 1, ठीक है। अब आपको पता है रेशो में जब सेम चीजें होती हैं तो कट जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ जीरो भी कितनी कितनी है? 4 4 जीरो भी कट गई, तो उनके लाभ का अनुपात कितना आ गया? लाभ का अनुपात आ गया उनका 5:8, ठीक है। अब लाभ का अनुपात 5:8 है, तो अनुपात का योग कितना? 13, और क्वेश्चन ने कितना दिया है? 6500, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। तो हमसे पूछेगा या तो वो बी का लाभ पूछ लेगा या ए का लाभ पूछ लेगा। तो अगर बी का पूछा है तो 4,000 रुपए, और ए का पूछा है तो 2500 रुपए, ठीक है। अब इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे कि आपको पता है कि अगर टाइम सेम है तो लाभ का जो अनुपात आएगा वो पूंजी के अनुपात के बराबर आएगा। पूंजी कितनी कितनी थी? 50,000 और 80,000। अब 50,000 और 80,000 में कॉमन क्या है? ये 4 जीरो है बस, तो लाभ का अनुपात कितना आ गया? 5:8, ठीक है। समय क्यों नहीं लिया हमने? क्योंकि दोनों का समय सेम है, तो दोनों का समय सेम है तो अगर हम समय लेंगे भी तो वो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो हम सीधा सीधा समझ लेते हैं कि जब टाइम सेम होता है तो लाभ का जो रेशो आएगा वो पूंजी के रेशो यानी कि कैपिटल जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसके रेशो के बराबर आएगा। अब कई बार ऐसा होगा, एक टाइप ऐसा आएगा इसमें कि कैपिटल सेम होगी, तो जब कैपिटल सेम होगी तो बात वही आएगी, जब भाई पूंजी अगर सेम है तो टाइम अलग अलग होगा, तो फिर वे ये दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से, फिर वो टाइम टाइम का बच जाएगा अनुपात हमारे पास, तो हम ये कह देते हैं कि लाभ का अनुपात समय के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन यही मान लो, इसी पे रख ले हम कि भाई ए और बी ने, एक ने लगाए 10,000 रुपए और एक ने लगाए 25,000 रुपए, सॉरी आपके तो टाइम वो सेम रहेगा ना। 10,000 रुपए ए ने लगाए, 10,000 रुपए किसने लगाए? बी ने लगाए। इसने लगाए 8 वर्ष के लिए और इसने लगाए 5 वर्ष के लिए, तो लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय। अब जीरो कितनी है? देखो 4, इसमें भी कट गई, या पूरा का पूरा ही कट जाएगा ये तो, 10,000 से 10,000। अब अनुपात क्या बचा हमारे पास? 8:5। अब मान लो इसकी जो वैल्यू है, फिर से यही मान लो यही है कि भाई 13 की वैल्यू 6500, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। अब ए का कितना आ जाएगा? 4,000, और बी का कितना आ जाएगा? 2500। तो देखो समय भी तो इतनी अनुपात में है कि भाई एक की 8 वर्ष के लिए लगी थी, एक की 5 वर्ष के लिए, तो दोनों का अनुपात 8:5 आया, तो जो लाभ का अनुपात है वही समय का अनुपात है, ठीक है। हो गया? बताओ भाई सवाल क्या था? देखो यहाँ थोड़ा सा प्लस माइनस करना पड़ेगा आपको। कैसे करना पड़ेगा भाई? दो लोग हैं, कौन कौन है बताओ जरा? राम और श्याम। स्टार्टिंग में राम क्या करता है? 60,000 रुपए लगाता है, ठीक है। तो चलो इसने लगा दिए, और इसने कितने लगाए? ठीक है। कह क्या रहा है कि 60,000 80,000 लगाकर शुरू करते हैं, परंतु 6 महीने बाद राम 40,000 और निवेश कर देता है। मतलब 60,000 रुपए कितने महीने तक लगे रहे? 6 महीने तक, प्लस 40,000 और जोड़ दिए उसने, तो रुपए कितने हो जाएंगे उसके? 1 लाख हो जाएंगे।
और कितने महीने के लिए लगेंगे ये? 6 महीने। क्यों लगेंगे? क्योंकि भाई वर्ष के अंत में, यानी कि 1 वर्ष की बात कर रहा है, तो 6 महीने तक ये लगे रहे, 6 महीने तक ये लगे रहे। आगे बताओ क्या कह रहा है। और 9 महीने बाद श्याम 20,000 रुपए निकाल लेता है। तो एक बात बताओ, 80,000 9 महीने तक तो लगे रहे होंगे, तो ये हो गए प्लस 80 में से 20,000 निकाल दिए, ये कितने महीने के लिए लगे? 3 महीने के लिए लगे। ठीक है, अब 0 से 0 काट लो, देखो सारी अच्छा सॉरी, हाँ ये तो माइनस, नहीं ये तो प्लस होगा ना भाई। 80,000 में से 20,000 ही तो निकाले हैं उसने, तो बचेंगे तो 60,000 ना भाई। बचे तो -20 हो गए ना इसमें से, तभी तो 60,000 बचा भाई। अगर 80,000 में से 20,000 घटाएंगे, 60,000 तो बचेंगे ना उसके। और वो 60,000 कितने दिन तक काम करेंगे? 3 महीने तक। क्यों? क्योंकि 1 साल की बात कर रहा है। अब देखो दो तरीके हैं, या तो इनकी गुना कर लो कि 6 गुना 6 कितना, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 6 लाख होगा। तो इसे प्लस को यहां से हटा के यहां कर लो। ठीक है, इन दोनों की गुना कर लो। अब 9 अट्ठे कितने होते हैं? 72। जीरो कितनी है? 4। 6 तिया 18 और जीरो कितनी है? इन सबको जोड़ लो। 0 0 0 0 6 और 6 और 3, और इसका कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 8 और 2 10, 7 और 1 8 और 1 9। अब 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगी, सॉरी 5 है 4 है, 4 है, तो 4 से 4 कट गई। कट जाएगा किसी से नंबर? 6 एकम 6, 6 छंग 36, और 6 से इसे काटेंगे, 6 एकम 6 15। तो रेशो कितना आ गया उनका? 16:15। ये किसका अनुपात आ गया? ये आ गया उनके प्रॉफिट का अनुपात। क्यों आया? ये उसकी पूंजी, ये उसका समय, और पूंजी गुना समय बराबर क्या होता है? लाभ होता है। तो भाई जोड़ लो इन्हें, 31 और 31 की वैल्यू कितनी है? 93,000। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3,000। तो एक की वैल्यू आएगी 16,48,000, और एक की वैल्यू आएगी 15,45। बस कैलकुलेशन है इसमें मेन, और तो ज्यादा कुछ नहीं है। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कर दोगे? अब लिखो तो। करीना करिश्मा, करीना करिश्मा और सलीमा तीन सहेलियों ने क्रमशः 25,000, 40,000 और 30,000 रुपए लगाकर 30 है भाई लास्ट वाला। हाँ, रुपए लगाकर साझे का एक व्यापार शुरू किया। साझे का एक व्यापार शुरू किया। चार महीने बाद करीना ने 15,000 रुपए और निवेश किए। 4 महीने बाद करीना ने 15,000 रुपए और निवेश किए, तथा करिश्मा ने 6 महीने बाद 10,000 रुपए वापस निकाल लिए। जबकि सलीमा ने
8 महीने बाद 20,000 रुपए और निवेश किए 20। यदि वर्ष के अंत में 1,28,000 रुपए का लाभ हुआ हो, 1,28,000 रुपए का लाभ हुआ हो, तो तीनों का हिस्सा ज्ञात कीजिए। करीना, करिश्मा और सलीमा। तीन बहनें हैं, सहेली हैं। अरे बता दो सवाल है जी। 25,000 रुपए लगाती है, 40,000 रुपए लगाती है और 30,000 रुपए लगाती है। अब जितने जितने दिन बाद जिसने जो जो चेंज करा है वो चीजें हम करेक्ट करेंगे। 4 महीने बाद करीना ने 15,000 रुपए और डाल दिए, तो 4 महीने तक तो यही काम करेंगे। 4 महीने बाद 15 और डाल दिए, तो 25 5 30 10 40, और गुना बचे हुए महीना कितने रह गए? 8 महीने, क्योंकि वर्ष के अंत में बोला होगा उसने। उसके बाद सलीमा नहीं, करिश्मा ने 6 महीने बाद 10,000 रुपए निकाल लिए, तो 6 महीने तक ये लगे रहे, बचे कितने? 30,000। 6 महीने तक वो लगे रहेंगे। फिर कह रहा है सलीमा ने 8 महीने बाद 20,000 रुपए और डाल दिए, तो 8 महीने तक ये लगे रहे और 20,000 रुपए 4 महीने तक ये लगे रहे। ठीक है, यहां देख लो सारे। अब एक काम कर लो कि जो सबसे कम जीरो हो, जिसमें सबसे कम जीरो हो, उन्हें सबको एक दोहरे से काटते चले जाओ। जैसे ये 3 है ना इसमें, तो सबकी 3 3 जीरो खत्म कर दो। ठीक है, हो गई खत्म। अब बचा क्या हमारे पास? 25 चौका 100 प्लस 40 अट्ठे 320। ठीक है, 40 सिक्का 240 प्लस 30 सिक्का 180, 30 अट्ठे 240 और 20 चौक 80। क्यों जी? किसने 20 करे हैं? अरे हाँ सही है, ये गलत है, तो यही तो गलत है बस। तो 30 और 20 50 हो जाएगा ये, तो 50 चौक 200 हो जाएगा। अब तो ठीक है। टोटल कितना हो गया ये? 420। ये कितना हो गया? 340 60, ये भी 420 हो गया। मुझे लग रहा है सबका सेम आएगा ये, और ये भी, ये आ गया 440। तो जीरो से फिर जीरो कट गई, 2 से काटोगे 21 बार, 2 से काटोगे 21 बार और 2 से काटोगे 22 बार। तो तीनों के लाभ का अनुपात कितना आ गया? 21 थी 63 और 1 64। क्वेश्चन ने कितना दे रखा है? 1,28,000। कितना मल्टीपल है इसका? 2,000। भाई 64 दूनी 128। अब आपसे जिसका पूछा है उसका निकाल दो। तीनों का पूछ रखा है, तो ये हो जाएगा 42,000, ये भी हो जाएगा 42,000 और ये हो जाएगा 22 दूनी 44। कहां गलती करी अब देखो, लिखो सवाल। ए बी और सी ने मिलकर 3:4:5
3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यापार शुरू किया। धन लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाए गए धन का आधा भाग निकाल लिया। आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 थी 27,000 थी और वर्ष के अंत में उन्हें 86,000 रुपए का लाभ हुआ हो, हाँ जी, तो ए और सी के लाभ का अंतर ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताओ, ए, बी और सी कितने अनुपात में लगा रहे हैं? और एक लाइन में कह रखा है कि सी ने जो रुपए लगाए थे वे 27,000 थे, तो इस 5 की वैल्यू ही तो 27,000 है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 पंजे 25, 5 चौक 20, एक ही है, तो और भी आसान है फिर तो। ये लो, इस 3 की वैल्यू कितनी है? 27,000 है। कितने गुना है? तो अब तुम एक बात तो बताओ, क्या हो गया? तो तभी तो मैं कह रहा हूं इसमें क्या था। अब एक बात बताओ, ए ने लगाए 27,000, बी ने लगाए, सी ने लगाए, ठीक है। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, बड़ा बड़ा लिखते हैं इसे, नहीं गुना भाग ना होने की है ना। तो ये ए, ये बी, ये सी। आपको पता है अनुपात कितना है? ए की धनराशि दे रखी है, कितनी है? कितना मल्टीपल है? मतलब ये कितनी बन जाएगी? ये कितनी बन जाएगी? और ये कितनी बन जाएगी? अब बताओ आगे क्या कह रहा है सवाल में। सी आता है। कितने दिन बाद करे हैं? 6 महीने बाद सी ने अपनी धनराशि आधी कर दी, ठीक है, बाकी ने कोई चेंज नहीं करा, तो बाकी तो सबकी कितने कितने टाइम के लिए लगी रहेगी। लेकिन इसकी 6 महीने के लिए 45 और 22,500 6 महीने के लिए, क्योंकि 45 का आधा कितना होगा? 22,500 हो जाएगा। 2 जीरो है, काट लो। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है। आगे बताओ, 27 दूनी 54, 36 दूनी 72, और ये आ जाएगा तुम्हारा 400, 450 और 225, 675, क्योंकि यहाँ तो गुना एक ही है दोनों में, तो गुना एक से तो कोई फर्क पड़ना नहीं। फिर कट जाएगा, कटेगा किसी से? 9 से 9 अट्ठे 72, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, 9 छिक्की 9 अट्ठे 9 सत्ते 63 और 9 पंजे 45, ठीक है। अब नहीं कटेगा ये, जोड़ लो इन्हें सबको। 60 और 10 70, 70 दूनी 140 और 3
143 आ रहा होगा। ये कैसे जुड़ा? ये दोनों 70, ये दोनों 70 मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लिए। ये 70, 140, बस तीसरा ये 2 उठा के इन्हें दे दिया हमने पहले ही। और 143 की वैल्यू कितनी है? कट जाएगा नंबर। देखो इनका योग कितना है? एक मिनट रुक जाओ, देखो गलत गलत हो रहा है। नहीं नहीं रुक जाओ रुक जाओ, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। 360 दूनी 72 नहीं होंगे, 720 होंगे। तो ये बनेगा 540, ये बनेगा 720 और ये बनेगा 675। ठीक है, ये 675 इसलिए बना कि भाई क्योंकि इन्होंने अपनी जितना भी उन्होंने शुरू में पैसा निवेश करा था ना तो घटाया ना बढ़ाया, तो 12 महीने तक यही लगे रहे, इसके भी 12 महीने तक यही लगे रहे। लेकिन सी ने क्या करा था? सी ने 6 महीने तक तो 45,000 लगाए रखे, बाद के 6 महीने में उसने आधे पैसे निकाल लिए। 45,000 का आधा कितना रह जाएगा? 22,500। तो बाद के 6 महीने तक उसने ये काम करा, तो दोनों प्लस ही तो होते हैं। ठीक है, बस कैलकुलेशन कर लो। अब इसे नंबर को काटो किससे? 5 से मत काटो, बड़े नंबर से काटो, 15 से काटो इसे। 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 दिया 45, बचा कितना? 9, और 15 छिक्का 90। ठीक है, 15 चौका 60, हाँ चौका ही पाएगा, और 15 अट्ठे 120। ठीक है, 15 चौका 60 और कितना बचा? 15 पंजे 75। अब नहीं कटेगा ये कोई नंबर, ये अब भी कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 एकम वो सॉरी 3 से कट जाएगा। हाँ 3 से कट जाएगा। देखो 3 से काटोगे 12, 3 से काटोगे इसे 16, और 3 से काटोगे 3 चौक 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब जोड़ो इसे, कितना हो गया ये? 15 दूनी 30, 10 40 और 3 43, और 43 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 86,000। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2,000। आपसे क्या पूछा है? क्या पूछा है आपसे? ए और सी के लाभ का अंतर बताना है। आप क्या करोगे? आप इनके अनुपात का अंतर ले लो। कितना है? 3। अगर 1 अनुपात 2 के तो 3 अनुपात किसके होगा? 2,000 गुना। ठीक है, कैलकुलेशन तो है। देखो भाई कैलकुलेशन से तो नहीं, और कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है। बताओ, जोड़ गुना और भाग, इन 3 के अलावा कोई चौथा काम नहीं कर रहे हम इसमें।